हाय गाइस, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपको मोटिवेट करने वाली है और आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। और हम सबको इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने की ज़रूरत है क्योंकि जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम कोविड-19 को नहीं हरा पाएंगे। तो चलिए और वीडियो स्टार्ट कर। एक छोटी सी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मैसेज देना चाहता हूं कि हमें सब अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिससे हम इस कोविड-19 को हरा पाएंगे। तो आइए, और आज की मेरी जो वीडियो की जो टॉपिक है वह टॉपिक है लॉकडाउन। यह लॉकडाउन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने इस टाइप की वीडियो अभी अपने चैनल पर नहीं लाई थी लॉकडाउन को लेकर। तो आइए, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं लॉकडाउन को लेकर। तो लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन से ही हम कोविड-19 को हरा पाएंगे। वैसे लॉकडाउन नहीं होगा तो हम नहीं हरा पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे सिंगरौली में, जहाँ पे हम सब रहते हैं सिंगरौली में, वहाँ पर क्या था कि कोविड-19 के केसेस बहुत कम थे और कुछ महीने पहले तो थे भी नहीं, एक भी नहीं, जीरो थे। लेकिन कोविड-19 के अभी जो है कि संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके कारण क्या है? कारण तो कमी हम में ही हो सकती है क्योंकि जब हम कमी करेंगे तो अभी तो इसके वायरस आपस में फैल रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए लॉकडाउन, तो यहाँ के जो कलेक्टर सर हैं, कलेक्टर सर ने कुछ रूल्स बनाए हैं। लॉकडाउन को 2 दिन तक कर दिया है, जैसे कि सैटरडे और संडे, यानी एक वीक में, एक सप्ताह में 2 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा सिंगरौली। ठीक है, तो ये जो नियम है, ये नियम बहुत ही अच्छा है क्योंकि लॉकडाउन की ही वजह से हम कोरोना को हरा पाएंगे। जब तक हम लॉकडाउन में नहीं रहेंगे तब तक कोरोना वायरस इस दुनिया से, इस शहर से और गांव से नहीं जा पाएगा। तो चलिए, और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए हम इस कोरोना वायरस को हराएं। तो आइए इसके लिए कुछ पहल करते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे लॉकडाउन। लॉकडाउन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? लॉकडाउन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम लॉकडाउन में रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे और भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो क्या होगा कि यह कोरोना कोविड-19 जो वायरस है वह वायरस नहीं फैलेगा एक दूसरे से। जैसे एक हम में से यदि हमारे अंदर है कोविड-19 का वायरस, तो हम जब दूसरे आदमी से नहीं मिलेंगे, दूसरे से फेस टू फेस बात नहीं करेंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, तो कोविड-19 के फैलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसलिए लॉकडाउन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जहाँ पे हैं वहीं सुरक्षित हैं क्योंकि लॉकडाउन से क्या है कि हम सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं, तो कोविड-19 कहीं इसका फैलाव भी नहीं होगा, यह इंक्रीज़ भी नहीं होगा इसकी संख्या जो है, और नए केसेस नहीं आएंगे। बिकॉज हम जब किसी से मिलेंगे ही नहीं तो कोविड-19 के वायरस जो रहेंगे वो कैसे फैलेंगे, उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी। तो लॉकडाउन का यदि हम पूर्ण रूप से पालन करें तो यह कोविड-19 को हम बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली ज़िले की। तो सिंगरौली ज़िले में आज देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है कि बहुत कम लोग करते हैं। अभी देखा जाए तो जैसे कि लॉकडाउन सैटरडे और संडे के अलावा अभी देखेंगे यदि रोडों पर और जैसे कि जहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ होती है। वहाँ पे लॉकडाउन का बिल्कुल, यदि देखा जाए तो कि 100 लोगों में से यदि परीक्षण किया जाए कि कितने लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो उनमें से हमें देखेंगे कि 100 लोग यदि हैं, यदि 100 लोगों में से हमें 10 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। तो ऐसे होता है, तो ऐसे में नहीं काम चलेगा। हमें अपने आप में अलर्ट रहना होगा और हमें, जब हम खुद को समझेंगे और कोविड-19 के वायरस को समझेंगे, तभी हम क्या होगा कि इस वायरस को हरा पाएंगे। तो आइए और एक पहल करते हैं और हम सब सिंगरौली वासी मिलकर, हम सब लोग आपस में मिलकर हम इस लॉकडाउन का पालन करें और इस कोविड-19 को हराएं और इस देश नहीं, इस दुनिया से मिटा दें इस वायरस को हमेशा हमेशा के लिए, ताकि यह दोबारा हमें इस तरह से न आए। तो आइए, कुछ सेफ्टी हैं जिन सेफ्टीज़ को हम मानते हैं, तो आइए कुछ सेफ्टी के बारे में समझते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी नंबर 1, सेफ्टी में हम देख रहे हैं नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग।
सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पूर्ण रूप से पालन करना है, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर। और नंबर दो हमें बाहर जब भी निकलना है अपने घर से तो हमें मास्क लगा के निकलना है और हमारे पास सैनिटाइज़र ज़रूर होना चाहिए। यदि हम किसी से मिल रहे हैं या फिर मार्केट्स में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं तो हमें मास्क यूज़ ज़रूर करना है। यदि आपके पास मास्क ना हो तो आप चाहे अपना रुमाल भी यूज़ कर सकते हो या फिर तौलिया भी यूज़ कर सकते हो, गमछा यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन हमें अपने मुंह नाक को ज़रूर ढक के रखना है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो उसमें केसेस में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को टच भी करते हैं। जैसे दुकान में जा रहे हैं तो टच कर रहे हैं और तो उसमें क्या होता है कि हमें कोविड-19 हो सकता है। तो यदि हमें मास्क लगाए रहेंगे हम तो मतलब जो भी वायरस रहेगा, कोविड-19 के जो भी वायरस रहेंगे वह हमारे मुंह नाक तक नहीं पहुंच पाएगा। जिससे क्या होगा कि समय आने पर बीच बीच में यदि हम हैंड्स को, यदि अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो क्या होगा कि उससे जो कोविड-19 का वायरस रहेगा वह नष्ट हो जाएगा और हमारे अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, जिससे हमें वो कोविड-19 का वायरस नहीं हो सकता है। तो हमें बीच बीच में सैनिटाइज़र यूज़ करना है और सैनिटाइज़र नहीं है तो आप यदि घर में हैं तो आप साबुन से यूज़ करिए। साबुन बहुत ही बेटर है। यदि आप घर में हैं तो 3-4 बार 5 बार आप जब भी आपको समय मिले आप थोड़ा सा खाना खाने से पहले आप ज़रूर, कुछ भी आप खा रहे हैं तो उसे आप धोकर खाइए। और खाना खाने से पहले ज़रूर हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना है। और जो भी फ्रूट्स, जो भी फल फूल यदि बाहर से हम लाकर खा रहे हैं, जो भी सब्जियां खा रहे हैं, तो उसे हमें अच्छे से धोकर खाने की ज़रूरत है। क्योंकि पता नहीं किसने कहां से उस सब्जी को लाया है, ठीक है, उस फल को कहां से लाया है, तो हमें उसको धोकर खाने की ज़रूरत है। धोकर अच्छे से पका कर खाएँ, जिससे कोविड-19 का वायरस नष्ट हो जाएगा, तो फैलाव इसका नहीं होगा, यह नहीं बढ़ेगा एक दूसरे तक। तो यही सब है। और पब्लिक प्लेस को हमें अवॉइड करना है। नंबर 3, पब्लिक प्लेस को अवॉइड करना है, यानी भीड़ भाड़ से हमें बचना है। और जब तक कोई कार्य ना हो बाहर का, जब तक कोई महत्वपूर्ण कार्य ना हो तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है और इन सब से दूर रहना है। तो यही सब है जिन्हें हम यूज़ करके अपने जीवन में अपनाकर हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। क्योंकि यदि देखा जाए ना तो इस कोविड-19 का जो वायरस है, इसका अपने देश नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसने तबाह करके रखा हुआ है। तो इसे रोकने के लिए हमें सब एकजुट होकर, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ये वायरस नहीं रुकेगा। और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक इस वायरस को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि इसका जो फैलाव हो रहा है आज जिस तीव्रता से यह बढ़ रहा है एक दूसरे तक, यदि इस तीव्रता से वायरस बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कुछ महीनों में कि हर एक आदमी तक वायरस पहुंच जाएगा। तो इस वायरस को रोकने के लिए हमें और आपको, हम सब लोगों को, हम सब भारतवासियों को और हम सब शहर के लोगों को, हम सब गांव के लोगों को, यानी जितने भी हम सब हैं, हम मानव हैं, हम इंसान हैं। और आपको पता है कि इस इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंसान वह शख्स है, इंसान वह जीव है इस पृथ्वी पर जो कि हर एक कार्य को कर सकता है और आसानी से कर सकता है। और इंसान के लिए किसी कार्य को करना छोटा नहीं है, वह हर एक कार्य को कर सकता है और सावधानी पूर्वक सब कुछ कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी काम इंसान से बढ़कर, हमसे बढ़कर नहीं है। तो आइए और हम सब मिलकर इस वायरस को मात देते हैं। और इस सिंगरौली नहीं बल्कि इस देश से नहीं बल्कि इस पूरे विश्व से इस वायरस को नष्ट करना है, हटाना है। तो जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग और रूल्स का पालन नहीं करेंगे तब तक हम इस वायरस को नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। तो आइए और हम सब मिलकर इस कोविड-19 के वायरस को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करते हैं। तो आइए और लॉकडाउन को पालन करते हुए हम और इस वायरस को अपने बीच से नष्ट करने का शपथ लेते हैं। और आइए और हम सब आपस में मिलकर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, तभी जाकर यह जो कोरोना वायरस का जो वायरस है यह हम सब के बीच से, हम आपके बीच से नष्ट हो पाएगा। तो इन्हीं ट्रिक्स को, क्योंकि मैंने आज तक कोरोना वायरस को लेकर कोई वीडियो नहीं तैयार किया, लेकिन मैं बढ़ती जनसंख्या और इसके नए पेशेंट्स को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करूं, जिससे आप भी इस रूल्स का पालन करें
और हम इस वायरस को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। तो आइए, और मैं इस स्मार्ट गाइस सिंगरौली चैनल के माध्यम से आप तक बस छोटी सी जानकारी पहुंचाना चाहा था, और मुझे पता है कि आपको भी ये सब कुछ पता है। तो आइए हम सब मिलकर इसका पालन करें। तो हम सब मिलकर इस लॉकडाउन का पालन करें। और जैसे कि सैटरडे और संडे 2 दिन का लॉकडाउन अभी चल रहा है आज की डेट में देखा जाए तो, कलेक्टर महोदय जी ने ऐसी घोषणा की है, और बहुत सारे ज़िलों में भी यही घोषणा चल रही है अपने पूरे मध्य प्रदेश में। तो आइए हम सिंगरौली वासियों से मैं अपील करता हूं कि प्लीज़ आप सब इस लॉकडाउन का पालन करिए और स्टे होम, यानी आप घर में रहिए, बिना किसी ज़रूरी कार्य के आप बाहर मत निकलिए। और यदि बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सेफ्टी को ध्यान में देखते हुए आप बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और अपने हाथों को बराबर जो है कि धोते रहिए, साबुन से धोते रहिए, और अवॉइड पब्लिक प्लेस को अवॉइड करिए। और मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाई थी, और मैं चाहता हूं कि आप यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और अब लॉकडाउन का प्लीज़ आप पालन करिए, और इस कोविड-19 को हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस कोविड-19 को वायरस को हटाना है इस दुनिया से, इस देश से मिटाना है। तो आइए हम सब मिलकर इसका लॉकडाउन का पालन करें और इस कोविड-19 को हरा सके। तो आइए, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं नॉलेजफुल, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।